हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में जो हमारा डिस्कशन होने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी अ फ्लावर। जी आपने सही सुना, बट ये फ्लावर को हम थोड़ा अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। जो भी प्लांट होते हैं, प्लांट में जो फ्लावर होता है इसे आप बोलते हो सेक्सुअल यूनिट ऑफ अ प्लांट। यस कि अगर मतलब आपका कोई प्लांट है, अगर इस प्लांट को क्या करना भाई, तो रिप्रोड्यूस करना है, मतलब अपने जैसा सेम ऑर्गेनिज्म बनाना है, तो प्लांट क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ योर फ्लावर। तो आज इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में चेकआउट करेंगे कि कौन से पार्ट्स है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैरी फॉरवर्ड होते हैं, जो जिनका ज़्यादा यूज़ होता है और जिनका ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो ये सबसे पहले तो आपको पीछे मैंने एक फ्लावर दिखा दिया, दैट इज़ योर सनफ्लावर। इसमें ऑल अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो एक बार मैं आज की वीडियो कंप्लीट कर लूँगा तो आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर को आप इजीली जज आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। चलिए ये डायग्राम अगर आपको दिख रहा है प्रॉपरली, तो प्रॉपरली अगर आप थोड़ा समझ पा रहे हैं तो हमेशा याद रखना, ये जो भी आपके डायग्राम होते हैं इन्हें नॉर्मली हम आउटसाइड टू इनसाइड नेमिंग करते हैं। कैसे, क्या बोला मैंने भाई, आउटसाइड टू इनसाइड, मतलब मैं सबसे पहले आउटर लेयर्स की नेमिंग करूंगा, उसके बाद मैं इनसाइड वाले लेयर्स की नेमिंग करूंगा। जब मैं आउटर लेयर की बात करूंगा तो सबसे पहले ये ग्रीन वाला लेयर आता है, इसे क्या बोला जाता है, इससे बोला जाता है कैलिक्स। क्या बोलते हैं, कैलिक्स। कैलिक्स के साथ साथ इसे एक दूसरा नाम दिया जाता है सेपल्स, और एक नाम क्या है इसका भाई, तो सेपल्स। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है ये वाला लेयर, ये नॉर्मली ब्राइटली कलर्ड होते हैं, इसका मैं आगे डिस्कशन आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए हम सिर्फ नेमिंग देख लेते हैं। इससे बोला जाता है करोला। क्या बोला जाएगा भाई, तो करोला, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेटल्स। इसे और दूसरा नाम क्या दिया गया भाई, तो पेटल्स भी दिया गया। इसके बाद जब आप इससे थोड़ा और अंदर एंट्री लेते हैं तो ये आपको ये वाले स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम। क्या बोला जाता है इन्हें, तो एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम में भी एंड्रोशियम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब दो पार्ट्स में कौन सा, सबसे पहले तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे बोला जाता है एंथर। क्या बोलेंगे, एंथर। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे क्या बोला जाएगा भाई, तो फिलामेंट। क्या बोलेंगे, फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट, इसका मतलब क्या रहेगा, एंड्रोशियम इज इक्वल टू एंथर प्लस फिलामेंट। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे दिस, ये जो सेंटर वाली आपकी पाइप दिख रही है, ये पाइप जो यहाँ तक पूरा ऐसे जाती है नीचे, ये जो पूरा पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इस पूरे पाइप लाइक स्ट्रक्चर को आप जो दूसरा नाम देते हैं दैट इज योर गाइनोशियम। क्या बोला जाएगा भाई इसे, तो गाइनोशियम। अब अगेन जैसे एंड्रोशियम तीन पार्ट से डिवाइडेड है, तीन चीज़ों से मिलकर बना है, वैसे गाइनोशियम में कौन कौन आएगा, सबसे पहले आएगा टॉप में स्टिग्मा, फिर उसके बाद आएगा स्टाइल, और उसके बाद लास्ट में आता है आपका ओवरी। इसका मतलब क्या कि ये जो टॉप वाला पोर्शन है इसे बोला जाएगा स्टिग्मा, इसके बाद ये जो सेंटर वाला लाइन है इसे क्या बोला जाएगा, स्टाइल, और यहाँ पर ये जो नीचे वाले पार्ट है इन्हें क्या बोला जाएगा भाई, तो ओवरी। आई होप आपको ये पार्ट्स पूरे समझ में आ गए। तो चलिए इसके बाद इसके डिस्कशन करते हैं कौन से ये पार्ट्स में से कौन से पार्ट्स है जो ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और कौन है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फ्लावर के जितने भी पार्ट्स हैं इसको हम दो सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। एक होगा हमारा एसेंशियल, एसेंशियल मतलब क्या, इंपॉर्टेंट वर्ल्स, और एक होगा हमारा एक्सेसरी। एक्सेसरी क्या, तो एक्सेसरी वर्ल्स, बराबर। अब जब मैं इसको यहाँ पर चेकआउट करूंगा तो याद रखो सबसे पहले हम क्या करेंगे वो ध्यान से सुनना। ये जो एसेंशियल वर्ल है दिस आर डिवाइडेड इनटू टू। फर्स्ट वाला मैंने आपको क्या बता दिया, गाइनोशियम, ये गाइनोशियम आएगा यहाँ पर, और गाइनोशियम के साथ साथ यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कौन आएगा भाई, तो एंड्रोशियम। कौन आएगा, एंड्रोशियम। जब हम एक्सेसरी वर्ल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन आएगा भाई, तो कैलिक्स आएगा, और कैलिक्स के साथ साथ एक नेक्स्ट बंदा आपको मिलेगा कोरोला। क्या मिलेगा, कोरोला। अब हम इनके ना पार्ट्स को डिस्कस आउट कर लेते हैं। चलिए जब हम गाइनोशियम की बात करेंगे तो मैंने अभी आपको बताया गाइनोशियम का मतलब क्या क्या होगा, तीन चीज़ें आएंगी, पहले स्टाइल रहेगा, प्लस स्टिग्मा रहेगा, और प्लस क्या रहेगा आपका, ओवरी रहेगा। अब इसके अंदर जो भी फर्टिलाइजेशन होता है वो आपका किधर होता है भाई, तो ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, बराबर। फिर ये स्टाइल का काम क्या रहेगा, इट पासेस द पोलन ग्रेन टू द ओवरी। ओवरी तक ये क्या करेगा, पोलन ग्रेन को पहुंचाएगा। स्टिग्मा का काम क्या रहता है, इट रिसीव्स पोलन ग्रेन। ये क्या करेगा भाई, तो इट रिसीव्स पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को क्या करता है, ये रिसीव करता है। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे एंड्रोशियम। एंड्रोशियम अगेन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज योर एंथर एंड सेकंड वन इज योर फिलामेंट।
अब ये एंथर ही होते हैं जिनके अंदर क्या होता है भाई, तो पोलन ग्रेन। एंथर ऐसे पार्ट्स है जिनके अंदर क्या रहता है, पोलन ग्रेन। फिलामेंट का काम क्या रहता है, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द एंथर। ये क्या करेगा, जस्ट एक सपोर्ट देता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर सेक्शन की बात करें तो नेक्स्ट सेक्शन में अगर आप ध्यान से चेकआउट करो तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, कैलिक्स। जब मैं कैलिक्स की बात करूँगा, ये जो कैलिक्स होते हैं दिस आर, सबसे पहले तो ये ग्रीन कलर्ड होते हैं। अगर ये ग्रीन कलर के हैं तो ये क्या करेंगे भाई, तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, बराबर, क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। प्लस उसके साथ साथ दे सपोर्ट द फ्लावर, सपोर्ट फ्लावर कौन से कंडीशन में, इन बर्ड कंडीशन। बर्ड का जब कंडीशन रहता है उस कंडीशन में ये क्या करेंगे भाई, तो सपोर्ट करेंगे। फिर इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कोरोला की। जब मैं कोरोला की बात करूंगा तो ये कैसे रहते हैं, ब्राइटली कलर्ड। कैसे रहेंगे भाई, तो ब्राइटली कलर्ड। आप कोई भी फ्लावर देखो उसके जो भी पेटल्स रहते हैं, कैलिक्स का मतलब क्या होता है, नीचे जो आप डंठल पकड़ते हैं ना उसमें जो ग्रीन, अगर आपने सपोज रोज का फ्लावर देखा रहेगा तो उसमें ग्रीन कलर का आपको नीचे दिखता पार्ट रहेगा, उसी को आप क्या बोलते हो, सेपल्स बोलते हैं या फिर कैलिक्स। और करोला का मतलब क्या हो जाता है, पेटल्स हो जाता है। दिस आर ब्राइटली कलर्ड। इसका कलर जो रहता है वो कैसा रहता है, ब्राइट कलर्ड रहता है। प्लस इनका काम क्या रहता है, दे अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। इनका काम क्या रहता है, दे अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। ये पॉलिनेटर्स को क्या करते हैं भाई, तो अट्रैक्ट करते हैं। तो आई होप आपको ये डिटेलिंग समझ में आ रहेगा। ये डिटेलिंग अगर आपको समझ में आ गई तो आपका काम इजी हो जाएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, और गाइनोशियम और एंड्रोशियम को थोड़ा और डिटेल में चेकआउट करते हैं, क्योंकि ये जो दोनों है एसेंशियल वर्ड है ना, इसी को बोला जाता है सेक्सुअल यूनिट। यही है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आएंगे। चलिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंथर एंड फिलामेंट की। मैंने आपको ये डायग्राम बताया, इसमें ये जो पार्ट है दिस इज योर एंथर का पार्ट, फिर यहाँ पर ये जो फिलामेंट का पार्ट है, और यहाँ पर आपको जो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, दिस डॉट्स आर नथिंग बट योर पोलन ग्रेन्स। ये जो डॉट्स हैं इन्हें क्या बोला जाएगा भाई, तो पोलन ग्रेन्स बोला जाएगा। अब देख लो एंथर का काम क्या है, ये अपने अंदर पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके रखता है, स्टोर्स पोलन ग्रेन। और फिलामेंट का क्या है, इट रेजेस द एंथर, इट रेजेस द एंथर। रेज मतलब क्या, उसको थोड़ा सा ना उठा कर दिखाता है ताकि वो दिखे प्रॉपरली, जो भी इंसेक्ट आएंगे उनको प्रॉपरली दिखे। इट रेजेस द एंथर सो दैट पोलन ग्रेन्स कैन बी ट्रांसफर इजीली, ताकि वो इजीली क्या हो जाए भाई, तो ट्रांसफर हो जाए। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ रहेगा। ये कौन सा पार्ट हमने किया, तो ये हमारा पार्ट था एंड्रोशियम। अच्छा, ये जो एंड्रोशियम पार्ट है इसी को क्या बोला जाता है भाई, तो मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्या बोला जाएगा, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। चलिए नेक्स्ट चेकआउट करते हैं। हाँ, ये हो जाएगा आपका गाइनोशियम। क्या हो जाएगा, गाइनोशियम। और इसी को आप क्या बोलेंगे, तो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्या बोला जाएगा भाई, तो फीमेल पार्ट, जिसमें फर्स्ट आपका क्या रहेगा, स्टिग्मा। स्टिग्मा कैसा रहता है, स्टिकी सब्सटेंस। स्टिग्मा कैसा रहता है, स्टिकी सब्सटेंस रहता है। और इसका काम क्या रहेगा, इट होल्ड्स, स्टिग्मा सबसे पहले तो स्टिकी सब्सटेंस है, प्लस इसका काम क्या रहेगा, रिसीव्स पोलन ग्रेन, रिसीव्स पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन को क्या करता है, रिसीव करता है। नेक्स्ट एंट्री किसकी होती है, स्टाइल की। स्टाइल देखो, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ से यहाँ तक का जो भी पोर्शन है इसे बोला जाता है स्टाइल। इट इज अ कनेक्शन बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी। ये स्टिग्मा को कनेक्ट करता है, स्टिग्मा टू ओवरी। इसका क्या रहता है भाई, तो कनेक्शन। एंड इट ट्रांसफर्स पोलन ग्रेन। ट्रांसफर क्या करेगा भाई, तो पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करेगा फ्रॉम स्टिग्मा, फ्रॉम स्टिग्मा टू ओवरी, फ्रॉम स्टिग्मा टू ओवरी। ये क्या करेगा, पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करेगा। इसके बाद नेक्स्ट कौन आता है, ओव्यूल आता है। ओव्यूल से पहले, अच्छा, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है इसे बोला जाता है ओवरी। और ओवरी के अंदर ये पार्ट्स ऐसे डिवाइडेड रहते हैं, और ये जो आपको ऐसे छोटे पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो छोटे पार्ट्स हैं, दिस पार्ट्स आर कॉल्ड एज ओव्यूल। आगे चल के यही जो आपके ओव्यूल है, दिस ओव्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड। और ये जो पूरा का पूरा ओवरी वॉल है, दिस पार्ट विल गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। ये फ्रूट बन जाएगा, और फ्रूट के अंदर आपके क्या रहेंगे, तो सीड रहेंगे। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा पैटर्न समझ में आ गया कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर क्या है और उनके क्या क्या यूजेस रहते हैं। अगर मैं आपको एक बार थोड़ा सा ब्रीफिंग करने की बात करूँ, अगर हम थोड़ा सा एक लास्ट बोलते हैं ना, सम अप करना चालू करें, तो फ्लावर जो रहेगा दिस इज अ सेक्सुअल यूनिट। क्या रहेगा भाई, तो ये सेक्सुअल यूनिट है। अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक होते हैं आपके एसेंशियल पार्ट। एसेंशियल पार्ट मतलब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज आएंगे,
जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको क्या आएंगे भाई, तो यूज आएंगे। फिर इसके साथ साथ एक नेक्स्ट रहता है आपका एक्सेसरी, जिसका काम रहता है हेल्प करना। इसका काम सिर्फ क्या रहता है भाई, तो हेल्प करना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर कौन कौन है, एक तो आपको एंड्रोशियम मिलेगा और इसके साथ साथ एक नेक्स्ट आपको मिल जाएगा भाई तो गाइनोशियम, बराबर। और जब मैं इसकी बात करूंगा एक्सेसरी की, तो इसमें कौन कौन आएगा भाई, तो कैलिक्स आएंगे और कौन आएगा, करोला आएगा। कैलिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेपल्स और करोला का दूसरा नाम क्या हो जाता है भाई, तो पेटल्स। मैंने इसके यूजेस भी बता दिए, ये फ्लावर में आप मार्किंग कर लेना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई रहेगी कि कैसे हमने ये प्रॉपरली स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर को कंप्लीट आउट किया है। ये वीडियो आपने देख ली तो इसके बाद आपको फ्लावर से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। वेट करिए इसके आगे आने वाली वीडियोस को, वो भी ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट पर आएंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।